आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कठपुतली हुकूमत क्या होती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मसलसल ये तनकीद करती है कि वफाक में और पंजाब में कठपुतली हुकूमतें हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में खुद हुकूमत में है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू दिया। ये क्वेश्चन आपने सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मसलसल ये इल्ज़ामात लगाती रही कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतज़ामिया उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, उनके लीडरान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करती रही। इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर इंतखाबात में भी धांधली करवाई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में है, उनके वज़ीर आला ने अभी तक कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करवाई, किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी इंतज़ामिया के अफसर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या ये सारे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे? क्या ये सिर्फ कोई सियासी बयानिया था? वो ये कह रहे हैं किसी ने कहा कि इनसे मिल लो, ये मिलने आए, मैंने उनसे मिल लिया। किसी ने कहा कि ये शील्ड इसको दे दो, मैंने शील्ड दे दी। अब ये किस तरह की वो बात कर रहे हैं? वो सूबे के वज़ीर आला हैं। अगर आप किसी स्कूल के बच्चे को भी कहें कि जनाब आप ये काम कर दें, तो वो भी आगे से पूछता है कि क्यों कर दूं, इसका मकसद क्या है? ये सूबे के वज़ीर आला हैं या खटपुतली हैं कि इनको किसी ने कहा कि इस पुलिस अफसर से मिल लो, वो मिल लिए, और साथ उन्होंने कहा कि आप ये शील्ड भी दे दो, तो उन्होंने शील्ड भी दे दी। अब कितनी तहकीकात उन्होंने करवाई हैं, किसी अफसर के खिलाफ उन्होंने क्या इंक्वायरी करवाई है, इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब एक और ख़बर भी जो सूबे से आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन को गुज़िश्ता रोज़ वहाँ से अगवा कर लिया गया पेशावर से। उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ट्वीट करके पूछ रही है कि जनाब इसके ज़िम्मेदार कौन है, अटॉर्नी जनरल साहब हैं या वफाकी हुकूमत है? भाई सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे वज़ीर आला हैं जो बैठ के ये कहते हैं कि मैं जिस दिन चाहूँगा वफाकी हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन अपने सूबे में हालत ये है कि जिन पुलिस अफसरान पे इनके कारकुन इल्ज़ामात लगाते हैं, इनकी जमात इल्ज़ामात लगाती है, उनको ये शील्ड्स देते हैं और वहाँ पे कारकुन इनकी नाक के नीचे से गायब हो रहे हैं। लेकिन खटपुतली हुकूमत जो है वो पंजाब में है या वफाक में है। अब मरियम बीबी की वर्दी पे भी इनको इतराज़ है। यहाँ पे इनसे जब क्वेश्चन किया गया कि जनाब आपकी ख्वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा था, पुलिस वहाँ पे जो कुछ कर रही थी, जब ईमान ताहिर साहिबा वहाँ पे गई, जब जरताज गुल साहिबा वहाँ पे गई, पूरी कौम ने देखा कि पेशावर पुलिस ने क्या किया। अब अली अमीन ने हुकूमत में आके क्या किया वो भी हमारे सामने है। अब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की जो सियासी कारकर्दगी है वो भी हमारे सामने है। ये वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने बाई इलेक्शंस के अंदर अपनी सीटें हारी। अब आपको पता है कि इनके कारकुन थे रेहान ज़ैब साहब, वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए। 8 फरवरी को बाजोड़ में इलेक्शंस ना हो सके। बाद में वहाँ पे बाई इलेक्शंस में 2 सीटों के ऊपर इंतखाब था। जेल के अंदर जो मुशावरत हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि रेहान ज़ैब की फैमिली को कम से कम 1 सीट के ऊपर अकोमोडेट किया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने, वहाँ पे इनकी जमात ने उनको अकोमोडेट नहीं किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोनों सीटें हार गई। और उसके बाद इन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जी वोट जो है वो इमरान खान साहब के नाम पे पड़ा है। भाई उनके नाम पे तो पड़ा है, लेकिन जिनको आप लोगों ने टिकट दिए थे उनको वोट नहीं पड़ा। ये इनकी सियासी कारकर्दगी है। दूसरी जानिब अगर आप पंजाब में देख लें, नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ने वहाँ पे सीटें जीती हैं। अब ये सारा मामला क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दूसरों के ऊपर तो तनकीद करती है, उनको तो कहती है कि जनाब ये खटपुतली हैं, ये ऐसे हुकूमत चला रहे हैं, ये टिकटॉक पे हुकूमत चला रहे हैं। वो जो पंजाब में टिकटॉक पे हुकूमत चला रही है, ये खबर आप देखें, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों के दौरान कितने अफसरान के वहाँ पे तबादले किए। कोई भी एक अफसर ऐसा हो जिससे मरियम बीबी मुतमईन नहीं होती, वो उसका तबादला कर देती हैं। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया वो भी हमारे सामने है, लेकिन ये कहते हैं उनको खटपुतली हैं, एतराज़ात उनको करते हैं। भाई आप कहीं और ना चलाएं, कम से कम टिकटॉक के ऊपर ही चला लें। आप कुछ भी ना करें, कम से कम अपने कारकुन जो आपके गायब हो रहे हैं उनके हवाले से ही अपने लोगों को बता दें कि जनाब ये आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इनका इशू ये है कि ये वहाँ पे हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं और एट द सेम टाइम इनकी ख्वाहिश है कि हम अपोजिशन की तर्ज की सियासत करें। अब ये सारे मामलात क्या हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या कर रही है मरकज़ में, सूबे में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आप जमात को देखें, इस वक्त जो मरकज़ में भी सूरत हाल है, इनके जो अपने चेयरमैन हैं, अगर वो जेल के बाहर खड़े होकर कोई बात कर रहे हों तो इनके साथ खड़े हुए लोग उनका हाथ पकड़ के बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी स्कूल में कोई टीचर किसी क्लास के अंदर किसी बच्चे को मॉनिटर लगा दे तो उस मॉनिटर की मेरे ख्याल में अथॉरिटी ज़्यादा होती है जितनी अथॉरिटी आजकल हम बैरिस्टर गौर साहब की देख रहे हैं।
कितनी बात लोग उनकी सुनते हैं। क्या ये हो सकता है कि किसी जमात का कोई चेयरमैन सरबराह बोल रहा हो और बीच में कोई और शख्स उनका हाथ पकड़ के, हाथ रोक के खुद बोलना शुरू हो जाए?